हेलो एवरीवन, लुसेंट का यह बुक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इस बुक के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इस बुक में 10 चैप्टर्स है और सभी चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पहला चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री। आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। पास्ट के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस वाज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीक जो हिस्टोरियन हेरोडोटस हैं वो दुनिया के पहले हिस्टोरियन थे और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम द हिस्ट्रीज है। रोमन फिलोसोफर सिजोरियो ने इन्हें द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है। जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन राके को द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने हेगेल की एक लाइन को एक्सटेंड किया जो लाइन है द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी सेकेंड एज फार्स। मतलब कि हिस्ट्री जो है वापस से रिपीट होता है। पहले वो एक दुर्घटना के रूप में होता है, फिर दूसरे टाइम पे एक तमाशे के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ डेटिंग। द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, while the year begin with the birth of Jesus Christ is known as Anno Domini। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद इस समय को एनो डोमिनी कहने लगा। इन लैटिन फ्रेज एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लैटिन में एनो डोमिनी का मतलब होता है ईश्वर के समय। इसमें देखते हैं कि बीसी जो है बड़े से छोटे में आता है और ईडी जो है छोटे से बड़े तक जाता है। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि अगर कोई बच्चा 5 बीसी में जन्म लेता है और तब 2 बीसी में उसका एज हो जाता है 3 ईयर्स, लेकिन वहीं पे अगर 2 एडी में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो 3 ईयर होता है वो होगा 5 एडी में। हिस्ट्री में कुछ टर्म्स है जैसे कि डिकेड, 10 ईयर्स के पीरियड को डिकेड कहते हैं, और सेंचुरी, 100 ईयर्स के पीरियड को सेंचुरी कहते हैं, और मिलेनियम 1000 ईयर्स के पीरियड को मिलेनियम कहते हैं। सर का जब कोई एग्जैक्ट डेट हम लोग नहीं जानते हैं तब हम लोग वहाँ पे CA या C से डिनोट करते हैं। ये है इम्पोर्टेंट इरा का नाम और कब शुरू हुआ वो। जैसे कली 3101 BC में हुआ था। सप्तर्षि लौकिका 3076 BC में हुआ था। विक्रमाकृता या मालवा 58 या 57 BC में हुआ था। साका 78 AD में। कालचुरी 248 AD में। गुप्ता 319 या 320 AD में। हर्षा 606 AD में। कोल्लम 825 AD। नेवारी या नेपाली 879 AD। चालुक्य विक्रमा 1076 AD में। लक्ष्मणा 1119 AD में। इलाही 1556 AD में और राज साका 1673 AD में। नेक्स्ट पॉइंट है कैलेंडर सिस्टम। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज नेशनल कैलेंडर एंड यूज्ड एवरीवेयर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो नेशनल कैलेंडर है और इसी का यूज़ हर जगह होता है। वो मॉडिफाइड फॉर्म है क्रिश्चियन कैलेंडर का और क्रिश्चियन कैलेंडर मॉडिफाइड फॉर्म है जूलियन कैलेंडर का। जूलियन कैलेंडर 46 BC में रोमन किंग जूलियस सीजर ने इंट्रोड्यूस किया था और क्रिश्चियन कैलेंडर 527 AD में मॉन्क डायोनिसियस एक्सिगस ने इंट्रोड्यूस किया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में रोमन पोप ग्रेगरी 13 ने इंट्रोड्यूस किया था। कन्वर्जन ऑफ एरास, कैसे एक एरा को कैसे कन्वर्ट करें दूसरे एरा में। तो एडी को अगर विक्रम एरा में कन्वर्ट करना है तो एडी में 57 ऐड कर देंगे, और वैसे ही अगर विक्रम एरा को एडी में कन्वर्ट करना है तो विक्रम एरा से 57 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिमिलरली अगर एडी को अगर साका एरा में कन्वर्ट करना है तो उसे में से 78 को माइनस कर लेंगे, लेकिन साका एरा को एडी में कन्वर्ट करना है तो उसको 78 से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड। बाइपार्टाइट डिवीजन में हिस्ट्री को दो पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड और सेकंड है हिस्टोरिक पीरियड। जिस पीरियड में रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाते हैं, और जिस पीरियड में रिटन एविडेंस मिलते हैं वो होता है हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन ट्रीपार्टाइट डिवीजन में हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। तो प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक का डेफिनेशन वही रहता है, लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक में का डेफिनेशन है कि
हम लोगों को रिटन एविडेंस तो मिला है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें समझ नहीं सके, तो वो कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनोलॉजी। जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सेलेरियस ने ट्रिपाटाइट डिवीजन दिया। इन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंशिएंट इंडिया के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।